नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज। महात्मा सैनी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत का जश्न पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। जैसे सोमवार शाम करीब 6 बजे जीत की भनक लगी, रायपुर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जोरदार आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और जीत का जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच जय श्री राम और जय भाजपा के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस जश्न में महिलाओं और युवाओं की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया। कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमलेश बोरा ने सभी कार्यकर्ताओं और शहरवासियों को मिठाई वितरित कर खुशी साझा की। उन्होंने इस जीत को भाजपा की नीतियों और जनता के अटूट विश्वास की जीत बताया। इस मौके पर रमेश सैनी, दिनेश देवासी, विजय सिंह चौहान, जीवन सिंह बासिया, योगेश दादिज, हरीश कुमार सिंधी, जगदीश राठी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और शहरवासी मौजूद रहे। नेताओं का कहना है कि यह जीत संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। साथ ही उन्होंने विजयी भारत का संदेश देते हुए आगे भी जनसेवा और विकास के कार्यों को गति देने का संकल्प लिया। फिलहाल रायपुर में जश्न का माहौल बना हुआ है और कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक जीत का उत्सव मना रहे हैं। देखिए हमारी पूरी खबर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बलिदान मुखर्जी कश्मीर हमारा है, वो बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। फोटो ले साथ में थोड़ा सा एक बार लंबा खड़े हो जाएंगे, लंबे खड़े हो जाएंगे तो मुझे एक बार तो चलने दो थोड़ा। एक मिनट राजेश भाई साहब थोड़े से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 जय भारत। आज रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता भगवान गणेश जी के चरणों में सब इकट्ठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो था कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। आज करीब 90% देश में 90% तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशों में सब जगह राज है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से शुरू हुआ है तब से लगातार हम हर प्रदेश जीतते आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा किला था ममता जी का, तो उसको आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने ढा दिया है। अब एक आध कोई बचा है जो बहुत जल्दी इनको भी फतेह करने की कोशिश करेंगे और फतेह हो जाएगा। और सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, देश के प्रदेश के सबको आज खुशी का माहौल है। अभी प्रदेश कार्यालय में मैं लाइव आया था,
बहुत जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। रायपुर में भी हम लोग सब जश्न मना रहे हैं। धन्यवाद। सर, क्या आपने कभी सोचा था इतने अंतर से जीतेगी? चलो ये तो लग रहा था, लेकिन इतना बड़ा अंतर हो जाएगा। 200 लगभग अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 204 सीटों जिस स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी आई है वो इसी तर्ज पे आई है। चाहे बोले आप बिहार ले लो, चाहे बोले आप हरियाणा ले लो, दिल्ली ले लो। दिल्ली में भी ऐसा नहीं थी, हरियाणा में भी ऐसा लग रहा था कम है, लेकिन हम जहाँ पर भी बीजेपी आ रही है इसी तरह से आ रही है। पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से आ रही है। मैं सन 1984 के अंदर हमारे भंडारी साहब, सुंदर सिंह जी भंडारी ने चुनाव लड़ा था उदयपुर से एमपी में। तब मैं वहाँ का स्टूडेंट था और उस जमाने में मैं स्टार प्रचारक था 84 के अंदर। दीनबंधु वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया के साला उस समय कांग्रेस के कैंडिडेट थे और हमारे सुंदर सिंह जी भंडारी बहुत बड़े नेता है। वो हालांकि वो सुंदर सिंह जी हार गए थे चुनाव, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक शुरुआती था। तो 84 से मैं भारतीय जनता पार्टी को देख रहा हूँ लगातार, कहीं पर भी नीचे कभी नहीं आई। और जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उसके बाद हमारा और ज्यादा ग्राफ बढ़ता गया। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है, जो हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आएगा तो आएगा, चुनाव आए तो ही आपको दिखेंगे। वो 24 हर रोज आप उनको मीटिंग देखोगे, प्रदेश में देश में हर जगह मीटिंग होती रहती है, निरंतर लगातार मीटिंग होती है। इसलिए हमारा फर्क नहीं पड़ता चुनाव है या नहीं है, हमेशा हम एक जैसे रहते हैं। यही मूल मंत्र है बीजेपी का। जिंदाबाद।